मध्य प्रदेश के पश्चिमी जनजातीय क्षेत्र में भील जनजाति, पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे पाई जाती है भील जनजाति। झाबुआ जिला, धार जिला, देवास जिला, खंडवा जिला और खरगोन जिला। भील जनजाति का परिचय है। भील जनजाति मध्य प्रदेश और भारत की जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति है। भील नाम कन्नड़ शब्द भील से लिया गया है। कौन से शब्द से? कन्नड़ शब्द भील से लिया गया है, जिसका अर्थ धनुष होता है। क्या अर्थ होता है इसका? धनुष। कुछ विद्वान इसका संबंध संस्कृत शब्द बिल से लेते हैं, जिसका अर्थ है छेदना। भीलों को प्रोटो ऑस्ट्रेओलाइड प्रजाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसके अंतर्गत? प्रोटो ऑस्ट्रेओलाइड प्रजाति के अंतर्गत। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी का विवाह एक भील लड़की से हुआ था, जिसके कारण भील लोग खुद को शिवजी के वंशज मानने लगे। एकलव्य को भीलों का पूर्वज माना जाता है। इनकी भौगोलिक स्थिति है कि भीलों का मूल निवास स्थान ढोल का माना जाता है। भील पाए जाते हैं राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में भील मुख्य रूप से पाए जाते हैं झाबुआ जिले में, अलीराजपुर, धार, बड़वानी जैसे पश्चिमी जिलों और गुना और अशोकनगर में भी पाए जाते हैं। उप जनजाति भील समुदाय में बरेला, भिलाला, गरासिया, गमेता, मीणा, तड़वी और वासवे सहित विभिन्न उपजातियां शामिल है। कुछ अन्य उपजातियां हैं, इनमें मीणा, ढोली भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील और भागलिया। भिलाला विशेष रूप से स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज बताते हैं। इन उप जातियों के भीतर धनुका और नायकदा जैसे और भी विभाजन है, जो सामाजिक संरचना में जटिलता जोड़ते हैं। उमड़ी उपजाति गुना, शाजापुर और आसपास के जिलों जैसे क्षेत्रों में केंद्रित है, जो क्षेत्रीय बारीकियों को प्रदर्शित करती है। उमड़ी उपजाति किसकी है? भील जनजाति की। जिन भीलों ने इस्लाम अपनाया, उन्हें धार्मिक अनुकूलनशीलता का प्रदर्शन करते हुए तड़वी भील के नाम से जाना जाता है। कौन से भील के नाम से? तड़वी भील के नाम से। इसी तरह ईसाई धर्म अपनाने वाले भीलों को निधि के रूप में पहचाना जाता है, जो समुदाय की विविध धार्मिक संबद्धता को दर्शाते हैं। मकान या निवास भीलों के निवास को फलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। और उनके घरों को कू कहा जाता है। बड़े भील गांवों को पाल कहा जाता है, जबकि छोटे गांवों को फलक कहा जाता है। बांस के शेड का उपयोग आमतौर पर अनाज भंडारण के लिए किया जाता है। लकड़ी का एक बर्तन, जिसे मुहालदा के नाम से जाना जाता है, पानी के बर्तन रखने के काम आता है। अस्त्र शस्त्र धनुष और बाण भीलों के विशिष्ट हथियार हैं। बांस का उपयोग तंबू बनाने के लिए लिया जाता है काम में, जिसे पिंचा के रूप में जाना जाता है। और तीर को बिलखी कहा जाता है। इन्हें धनुष को धनेली या कामथी के नाम से जाना जाता है। भीलों को इनकी बोली भीली भाषा भील समुदाय द्वारा बोली जाती है। भीली शब्द 1835 में फादर थॉमसन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? भीली शब्द 1835 में फादर थॉमसन के द्वारा। संस्कार बच्चे के जन्म के बाद माताएं हल्दी स्नान करती है, जिसे सांता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल्दी स्नान करती है बच्चे के जन्म के बाद। उन स्त्रियों को, उन माताओं को सांता कहा जाता है। इस दिन माता अपने पुत्रों के लिए पूजन अनुष्ठान करती है। पूजा के बाद नवजात शिशु को दहलीज पर मकई के ढेर पर रखा जाता है, जिन्हें पहाड़ धरना या डोंगर ढलवाई के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति में पारंपरिक विवाह संस्कार मंगनी विवाह, भगोरिया विवाह, लुगड़ा लाड़ी विवाह, एभरायण घर घुसी विवाह, धरना विवाह, नात्रा विवाह, जिसे विधवा विवाह कहते हैं। मंगनी विवाह प्रक्रिया में दूल्हा और दुल्हन के बीच बातचीत होती है, जिसे भंजगड़िया नामक मध्यस्थ द्वारा सुगम बनाया जाता है। इन चर्चाओं के दौरान दापा या दुल्हन की कीमत तय की जाती है। कुछ दिनों के बाद दापा में तय अनाज पेश किया जाता है, जिसे सावा या सोंग भरना कहा जाता है। अक्टूबर 2016 में शुरू किए गए साथीदार अभियान का उद्देश्य दापा की प्रथा को बंद करना है। कब चलाया गया साथीदार अभियान? तो अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? दापा की प्रथा को बंद करना है भील जनजाति समूह में। नेक्स्ट है भगोरिया विवाह। भगोरिया विवाह में लड़का और लड़की भगोरिया या हाट यानी कि बाजार में आपसी रुचि व्यक्त करते हैं। वे भाग जाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के बाद ही वापस लौटते हैं। लुगड़ा लाड़ी विवाह, इसमें लड़का और उसका परिवार लड़की और उसके परिवार के लिए कपड़े लाते हैं। फिर लड़की को लड़के के घर लाया जाता है, जो विवाह का प्रतीक है। एभरायण विवाह यानी कि घर घुसी विवाह। एभरायण में लड़की लड़के से शादी करने के लिए उसके घर में जबरदस्ती प्रवेश करती है, जो भील समुदाय के भीतर एक अनोखी प्रथा को दर्शाती है।
धर्ना विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें भील पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। इस प्रकार के विवाह में पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है, जिसे धर्ना विवाह के नाम से जाना जाता है। नातरा विवाह यानी कि विधवा विवाह। भील जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को नातरा विवाह कहा जाता है। इस प्रथा में विधवा का विवाह उसके देवर से कराया जाता है, जो समुदाय में पुनर्विवाह के एक विशिष्ट रूप को दर्शाता है। भील संस्कृति में लोक देवता बाबा देव यानी कि इंद्रदेव, बाबा देव जिन्हें इंद्रदेव के नाम से जाना जाता है। भीलों के बाबा देव जिन्हें इंद्रदेव के नाम से जाना जाता है, भीलों के बीच मुख्य देवता के रूप में एक केंद्रीय स्थान रखते हैं। माना जाता है कि बाबा देव की पूजा करने से अच्छी बारिश होती है, जो कृषि पद्धतियों में उनके महत्व को रेखांकित करता है। भील समुदाय बाबा देव से आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं ताकि एक समृद्ध और फलदायी फसल सुनिश्चित हो सके। कुहाज देव ये एक देवता है जिनकी दिवाली की पूर्व संध्या पर पूजा की जाती है। इनका महत्व पशुओं को बीमारियों से बचाने में उनकी भूमिका में निहित है, जो भील संस्कृति में पशु कल्याण के महत्व पर जोर देता है। कुहाज देव की पूजा सभी जीवित प्राणियों की भलाई के लिए समुदाय के सम्मान का प्रतीक है। शीतला माता, शीतला माता और अकाली माता शारीरिक बीमारियों से रक्षा करती है। देवता समुदाय की भलाई पर जोर देते हुए बीमारियों के खिलाफ अपनी सुरक्षात्मक भूमिका के लिए पूजनीय। शीतला माता की पूजा स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से देवीय सुरक्षा में भीलों की आस्था को दर्शाती है, जो समुदाय के भीतर समग्र कल्याण की भावना को बढ़ावा देती है। गलदेव भीगल भील गलदेव कोनार सिंह, गलदेव को एक दिव्य सत्ता के रूप में पूजा जाता है और लोग विभिन्न प्रयासों के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। घरों में उनकी मूर्ति स्थापित करना भीलों के बीच एक आम प्रथा है, जो उनके दैनिक जीवन में दिव्यता के साथ संबंध को दर्शाता है। गलदेव की पूजा जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए मार्गदर्शन करती है और सहायता की मांग का प्रतिनिधित्व करती है। भीलों के लोक देवी देवता में सावन माता और मालिया बाबा देव, सावन माता और मालिया बाबा देव को कृषि और पशुओं के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। खेतों में स्थापित इन देवताओं के बारे में माना जाता है कि फसलों और पशुओं की समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। भील समुदाय फसलों और अपने पशुओं की भलाई के लिए सावन माता और मालिया बाबा देव के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। भैरव देव, भील समुदाय में भैरव देव शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक है। युद्ध पर जाने से पहले पारंपरिक रूप से पूजे जाने वाले इस देवता का संबंध वीरता और साहस से है। भैरव देव की पूजा चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करने में सामर्थ्य की आवश्यकताओं के प्रति समुदाय की स्वीकृति को दर्शाती है। जसमा देवी धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। दिवाली पर पूजे जाने वाले इस उत्सव में समुदाय के भीतर समृद्धि और प्रचुरता पर जोर दिया जाता है। भील लोग जसमा देवी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और अपने जीवन में वित्तीय खुशहाली और समृद्धता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। होवन माता दैनिक और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। गांव की सीमा पर होवन माता की वार्षिक पूजा प्रतिकूल परिस्थितियों के खिलाफ सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। भील समुदाय होवन माता का आशीर्वाद के लिए एक साथ आता है, जिससे सामूहिक शक्ति और लचीलेपन की भावना को बढ़ावा मिलता है।